आज की दास्तान में बात करेंगे टिकटॉक स्टार महक बुखारी की, जिसे दोहरे हत्याकांड में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। 11 फरवरी 2022 को इंग्लैंड के शहर में 999 पर एक लड़के ने कॉल किया जो लगातार मदद की गुहार लगा रहा था। वो कॉल पर चिल्लाते हुए कह रहा था कि मुझे बचा लो, ये लोग मुझे मार डालेंगे। कुछ देर बाद कॉल पर उस शख्स की चीखें सुनाई दी और कॉल कट गया। जब पुलिस उस लोकेशन पर पहुंची तो सड़क किनारे एक कार में आग लगी हुई थी जिसमें 2 लड़के झुलस रहे थे। इस दोहरे हत्याकांड की जांच करते हुए पुलिस टिकटॉक स्टार महक बुखारी तक पहुंची, जिसके तार एक नाजायज रिश्ते, ब्लैकमेलिंग और साजिशों से जुड़े थे। साल 2021 के आखिर में महक की 46 साल की मां परेशान सी रहने लगी थी। जब महक ने इसकी वजह पूछी पर उसकी मां ने कुछ नहीं बताया। जब महक ने बार बार पूछा तो उसकी मां ने सारे राज खोल दिए। उसने बताया कि 2 साल पहले ऑनलाइन चैटिंग के जरिए उसकी मुलाकात 15 साल छोटे साकिब से हुई थी। समय के साथ साथ दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और रिलेशनशिप में आ गए। दोनों की ज्यादातर मुलाकातें होटल्स में होती थी, लेकिन साल 2021 में महक की मां को अपनी गलती का एहसास हुआ और यह रिश्ता खत्म करना चाहा, लेकिन साकिब इसके लिए राजी नहीं था। जब भी उसकी मां साकिब से ब्रेकअप की बात करती तो साकिब उसकी प्राइवेट फोटोज को उसके पति तक पहुंचाने की धमकी देता था। ब्लैकमेलिंग के डर से महक की मां मजबूरी में साकिब से मिला करती थी। जब ये कहानी महक को पता चली तो उसने अपनी मां की मदद करने के लिए यह साजिश रच डाली और इस साजिश में महक ने अपने दोस्तों को भी शामिल कर लिया और साकिब को मिलने के लिए बुलाया। जब साकिब अपने दोस्त को लेकर वहां पहुंचा तब वो लोग साकिब से उसका मोबाइल छीनने लगे, लेकिन साकिब समझ गया था कि उसके साथ कुछ गलत होने वाला है और वो अपने दोस्त के साथ वहां से भाग निकला। लेकिन महक और उसके दोस्तों ने 2 कारों से साकिब का पीछा किया। उन्होंने साकिब की कार को जोरदार टक्कर मारी जिससे वो एक पेड़ से जा टकराई और राख हो गई, जिसमें साकिब और उसका दोस्त मारा गया। इस मामले का खुलासा महक के उसी दोस्त ने किया जो इस घटना में शामिल था। आरोप साबित होने पर महक को 21 साल और उसकी मां को 26 साल की सजा सुनाई गई। इस घटना में शामिल सभी लोग सजा काट रहे हैं। ऐसे ही और भी दास्तानों के लिए जुड़े रहिए SR क्राइम फाइल के साथ। धन्यवाद।